जय सिया राम। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सरस्वती नदी के बारे में जानकारी आपको मिल रही होगी। जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो बहुत ही संक्षिप्त है और ज्ञानप्रद भी है। जैसे रामायण में मैंने बताया था कि सरस्वती जी के होने के प्रमाण मिले हैं, उसी प्रकार महाभारत में भी सरस्वती जी के होने के प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन काल में यह नदी हमारे देश में बहती थी और किन्हीं कारणोंवश यह प्रायः लुप्त हो चली थी। अब महाभारत का एक प्रसंग आता है कि बलराम जी ने सरस्वती जी की प्रदक्षिणा की थी, उसके चारों ओर चक्कर लगाए थे। तो कारण क्या था कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और श्री कृष्ण जी पांडवों का साथ देने वाले थे, तो यह बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने प्रदक्षिणा सरस्वती जी की करने की ठानी और वो घर से निकल गए कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लूँगा, क्योंकि वो दुर्योधन के पक्षधर थे और बलराम जी ने दुर्योधन को गदा चलाना या गदा युद्ध सिखाया था। तो एक गुरु के नाते वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण जी पांडवों का साथ दें। तो वो घर से निकले और वह जो है प्रदक्षिणा करने के लिए प्रभास पाटन से चले और सरस्वती जी जहाँ प्रभास पाटन में समुद्र से मिल रही थी तो वहाँ पे चले। ये प्रभास पाटन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। बलराम जी ने अपनी यात्रा शुरू की और सरस्वती तट पर बने हुए सभी तीर्थ, सभी स्थान पर गए और वहाँ पे पूजा पाठ की और उन्होंने अपनी यात्रा 42 दिन में पूरी की। इधर जो है सरस्वती जी जो समुद्र से मिल रही थी प्रभास पाटन में, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास है, क्योंकि द्वारकापुरी से सोमनाथ नज़दीक ही है। तो यहाँ पे सरस्वती पुण्यवाहा समुद्र महावेगा, यह प्रसंग आया है कि सरस्वती जी महावेग से बह रही हैं और समुद्र से मिल रही हैं। तो सरस्वती जी को इन्होंने देखा बलराम जी ने कि ये स्थान पर सूख रही हैं और वहाँ पर सरोवर से बन गए हैं। कहीं कहीं उन्होंने देखा सरस्वती जी बड़े वेग से बह रही हैं और कहीं कहीं देखा कि सरस्वती जी सूख रही हैं। फिर बलराम जी विनशन तीर्थ पहुँचे, वहाँ पे स्नान दान करके वे सरस्वती जी के पास गए, सरस्वती नदी जी के पास गए तो देखा कि वहाँ पे वे सरस्वती जी लुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो विनशन से बलराम जी सुभूलिक तीर्थ पहुँचे और उन्होंने सरस्वती जी को फिर से बहते देखा, यानी कि रास्ते में सरस्वती जी कहीं पे लुप्त थी, कहीं पे बहुत कम उनकी धारा थी और कहीं कहीं पर सरस्वती जी बड़े वेग से बह रही थी। उन्होंने देखा कि पश्चिमी वाहिनी सरस्वती पूर्व दिशा में बह रही हैं और नदी के साथ ही वे नैमिषारण्य, ये चक्कर लगाते वो नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे। वहाँ सरस्वती जी को इन्होंने देखा और देखा कि वहाँ पे आसपास अरण्यों में यानी कि जंगलों में, वनों में ऋषि गण निवास कर रहे हैं, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं। नैमिषारण्य से बलराम जी सप्त सारस्वत तीर्थ पहुँचे। यहाँ सरस्वती जी 7 धाराओं से मिली और वहाँ पे सप्त धाराओं का संगम हुआ और यहीं पर नैमिषारण्य में ही मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। यानी कि नैमिषारण्य में बलराम जी जब पहुँचे तो वहाँ पर सरस्वती जी की 7 धाराएं मिल रही थी और यहीं पर मार्कंडेय ऋषि ने तप या तपस्या की थी। ये 7 धाराएं जो थीं, ये इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि 7 धाराएं ये कौन कौन सी थी। आगे चल कर के बलराम जी ने जो है ओशन शकपाल तीर्थ पर पहुँचे और यहाँ पर शंकर जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और शंकर जी से श्री राम जी ने
एक राक्षस का सिर दूर फेंका था। यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने तपस्या की थी। तो शुक्राचार्य जी ने कहाँ तपस्या की थी? औशन सकपाल तीर्थ में तपस्या की थी। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, यहाँ पर आए और अपनी साधना और आराधना की थी। कहाँ पर? औशन सकपाल तीर्थ में। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर हमेशा एक मेला लगता है और वो बहुत बड़ा मेला लगता है। यहीं से बलराम जी पृथु तक अर्थात पहोबा पहुँचे। यहीं पर सबसे पहले पृथु वैन्य ने कृषि का आविष्कार किया था। बलराम जी वहाँ से लोकालोक पर्वत, ययात तीर्थ, स्थाणु तीर्थ गए। यहाँ पर सरस्वती जी के पूर्वी तट पर वशिष्ठ जी और पश्चिमी तट पर विश्वामित्र जी का आश्रम था। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का आश्रम कहाँ था? यह था ययात तीर्थ, स्थाणु तीर्थ। इसके पूर्वी तट पर वशिष्ठ जी का आश्रम था और पश्चिमी तट पर विश्वामित्र का आश्रम था और यह सरस्वती का तट था। अरुणा नदी सरस्वती जी से यहीं पर आकर के मिलती थी। फिर वहाँ से वे सोम तीर्थ गए, कुबेर तीर्थ गए, यमुना तीर्थ गए और सारस्वत तीर्थ होते हुए ये आश्रम में पहुँचे, सारस्वत आश्रम में पहुँचे। वहाँ से कुरुक्षेत्र में स्थित सम्मत पंचक तीर्थ गए, पलक्ष प्रसन्न कर्ण वन तीर्थ पहुँचे। यहाँ उन्होंने महाभारत युद्ध का समाचार इनको मिला। महाभारत युद्ध का समाचार इनको कहाँ मिला? कारपवन तीर्थ में मिला। और कुरुक्षेत्र ये पहुँचे और जहाँ पे भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। तो इस प्रकार बलराम जी इस सरस्वती नदी की यात्रा करते करते महाभारत काल में, यानी कि आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व ये घटना है। उस समय की 5300 वर्ष पूर्व की घटना है। और भारतवर्ष में सरस्वती जी प्रवाह गति से बह रही थी और इन तीर्थों में जाकर के यह प्रतीत होता है, बलराम जी इन तीर्थों में गए और इन्होंने देखा कि सरस्वती नदी अपनी अविचल गति से बह रही हैं। तो सरस्वती जी का जो ये भूगोल है या सरस्वती जी के किनारे जो नगर बसे हुए थे वो पूरी तरह से धन संपदा से परिपूर्ण थे। प्राकृतिक संपदा थी उनके पास और सभ्यता संस्कृति भी बहुत अच्छी व्यापक थी। तो हमें महाभारत से भी पता चलता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।